एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो अब तक हमने क्लास 11th की अकाउंटिंग के चैप्टर्स 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फुल्ली, और एक बीच का एक टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक है अकाउंटिंग विद जीएसटी वो कंप्लीट कर लिया है। साथ के साथ आज हमने चैप्टर 12 की 5th क्लास स्टार्ट करनी है। चैप्टर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस क्लास में हम करेंगे क्या, इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने जो 4 क्लासेस कवर की हैं उसमें हमने काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लगभग 14 क्वेश्चंस आई कैन से। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलिस्ट्रेशन 15, 16 और 17 तीन इलिस्ट्रेशंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल। तो ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो बढ़िया, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बुक कोई भी हो मैटर नहीं करता, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं विदाउट फर्दर डिले। कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19, फाइंड द फॉलोइंग। कह रहे जब कंपेयर किया हमने राम की कैश बुक को उसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, जो कि उसका ओडी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है, उसके साथ जब हमने इसको कंपेयर किया, बैंक अकाउंट सिंपली कैश बुक और बैंक अकाउंट को जब कंपेयर किया तो कुछ ये डिफरेंसेस, ये फाइंडिंग्स उन्हें मिली। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाह रहा है, कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 45,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 19। बीआरएस बनानी है, क्या करें, फटाफट से हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया बीआरएस का। बिजनेस ओनर का नाम क्या है, बिजनेस ओनर का नाम है, ये मुझे पास दिया था, राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राम के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट पे बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है एज ऑन 30th अप्रैल 19। ठीक है, तो 30th अप्रैल 19 को मुझे क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये हो गया मेरा रुपीस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। वापस से कह रहा है कि कैश बुक शोड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 45,000। ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस, फटाफट से मुझे बताओ। पिछले 4 क्लासेस में हमने काफी डिस्कशन किया है इस बारे में। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट को मैं क्या बोल सकती हूँ, नेगेटिव बैलेंस, दैट इज अनफेवरेबल फॉर मी। तो दैट इज द बैलेंस विच इज अनफेवरेबल फॉर मी, इसका मतलब वो क्या है, माइनस का बैलेंस। तो मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहां लिख दिया, मैंने यहां लिखा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस का बैलेंस होगा, कितना बैलेंस है, ये है 45,000। मैंने लिखा माइनस 45,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या बनाना जरूरी है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, फटाफट से बताओ। वर्किंग नोट, कौन सा बैलेंस से आपने स्टार्ट किया, हमने कैश बुक को में करेक्शन स्टार्ट की, तो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस एडजस्टमेंट भी किस में करेंगे, कैश बुक में। तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, पासबुक के बैलेंस तक। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर सेकंड ये हो गया। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। ओके, तो कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 1500। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया अंडरकास्टिंग का मतलब, फटाफट से बताओ। अंडरकास्टिंग का मतलब होता है शॉर्ट टोटलिंग। ठीक है, अंडरकास्टिंग का मतलब होता है शॉर्ट टोटलिंग। अब हुआ क्या, जो राम की कैश बुक है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये हो गया मेरा डेबिट साइड, ये हुई मेरी क्रेडिट साइड, ये है मेरा बैंक कॉलम।
ठीक है। राम की कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्टेड है 1500 रुपए से, यानी अगर इसका जो टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल क्रेडिट्स का जो एक्चुअल था वो हो गया, मान ले अगर 11,500, तो आपने क्या किया, व्हाट यू डिड, आपने इसको टोटल किया 10,000 रुपए। तो आपने क्रेडिट का टोटल अंडर कास्ट कर दिया 1500 से, तो आपको अब क्या करना होगा, इस क्रेडिट में 1500 रुपए और जोड़ना होगा, यानी इस माइनस की जो 10,000 जो आपने माइनस के लिखे, इसमें आपको माइनस 1500 और लिखना होगा। तो वही मैंने करना है। मैंने क्या किया, फर्स्ट मेरी कैश बुक की गलती मुझे ही ठीक करनी है, तो मैंने क्या किया, माइनस 1500। अच्छा, कैश बुक में एंट्री कौन करेगा, कैश बुक में एंट्री करेगा अजय, दैट इज हु इज बिजनेस ओनर, और पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक वाला। तो कैश बुक की गलती का, अजय की गलती का बैंक वाले से कोई लेना देना नहीं, तो बैंक का इससे कोई रिलेशन नहीं। इस अजय ने क्या किया, अपनी कैश बुक में एक एडजस्टमेंट कर दी माइनस 1500, दैट इज एरर एडजस्टेड, एरर को कर दिया ठीक। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, माइनस 1500 अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, यहां आप लिख सकते हो अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास में, ए चेक फॉर ₹7,500 drawn on his savings account has been shown as drawn on his current account। ये पॉइंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई सेविंग्स अकाउंट का ये कौन सा, हम कैश बुक में कौन से बैंक कॉलम की बात करिए, हम अपने बिजनेस के करंट अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस का अकाउंट है। अब कुछ एक चेक मैंने 7,500 का ड्रॉ किया, किसी को इशू किया, तो क्या मुझे इस बिजनेस के अकाउंट में वो क्या मुझे वो यहां पर लिखना चाहिए, फटाफट से बताओ। क्या मुझे जो 1500 की 7,500 की जो मैंने ये पेमेंट की है, ये 7,500 की जो ये पेमेंट है अगर आपको दिख रही है, क्या मुझे वो यहां पर लिखनी चाहिए, बताओ। नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो पेमेंट हुई है वो इस अकाउंट से हुई ही नहीं, वो हुई है सेविंग्स अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से। तो उसको मैंने क्या किया है, यहां पर लिख दिया। अब गलती किसने की है, अजय ने। अजय ने क्या किया है, 7,500 की पेमेंट कर दी है, यानी कैश बुक में माइनस कर दिया। अब उसकी गलती है तो उसका लेना देना पासबुक से तो है नहीं, क्या करे उस गलती को ठीक करने के लिए, पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या कर दूं, प्लस 7,500 कर दूं, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, प्लस 7,500 लिख दिया। किस वजह से लिखा मैंने, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग्स अकाउंट wrongly credited। ठीक है, wrongly credited in कैश बुक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, चेक्स अमाउंटिंग टू 70,000 ड्रॉन, चेक 70,000 के हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, आपने किसी को ड्रॉ करके लिखकर इशू किए, इशू करने का मतलब आपने किसी को पेमेंट की है वाया चेक। अच्छा, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने चेक काटा और आपने कैश बुक में एंटर कर लिया, आपने बिल्कुल ठीक किया। बट क्या हुआ, दे हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। आपने क्या किया, चेक इशू किए, आपने बिल्कुल ठीक काम किया, 70,000 की पेमेंट कर दी, यानी पेमेंट हुई तो कैश बुक से बैलेंस माइनस हुआ, बट वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पासबुक में कुछ भी बैंक वाले ने एंट्री नहीं की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए प्लस करने पड़ेंगे 70,000, वो मैंने क्या कर दिया, प्लस 70,000। यहां तक बात समझ आती है, प्लस 70,000। थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ। क्लियर, तो यहां लिखते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, checks amounting to 60,000 checks amounting to 60,000 sent to the bank for collection, आपने collection के लिए बैंक को भेजा, which though entered in the cash book have not been credited by the bank। आपने 60,000 के बिल्स बैंक को भेज दिए कि भाई बैंक कलेक्ट कर लेना, चेक्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिटेड उस दिन तक नहीं हुआ, हम कब बनाने 30 अप्रैल तक, लेकिन जैसे ही आपने भेजा था बैंक में, आपने कहा समझो पैसा तो आ गया, कैश बुक का बैलेंस आपने अपने लेवल पे इंक्रीज कर दिया कि ठीक है बैंक वाले को मिल गया होगा, लेकिन बैंक वाले ने तो कोई एंट्री ही नहीं की, तो क्या करना पड़ेगा जीरो तक पहुंचने के लिए, -60,000। तो मैंने वही किया है, -60,000, ठीक है। क्या है ये, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन, it is like bill sent for collection but not credited in passbook। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, बैंक चार्जेस ऑफ ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने बैंक चार्ज लगाए 750 रुपए के, हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ओके। दीज बैंक चार्जेस वर रिवर्स्ड बाय द बैंक ऑन 10 अप्रैल 2019। अब बताओ, बैंक ने पहले तो बैंक चार्जेस लगाए, ठीक है, ये आपने देखा कि बैंक ने क्या किया, जैसे अगर मैं आपको बताऊं पासबुक बना के, देखो पासबुक कुछ ऐसे होती है, डेबिट क्रेडिट और ये बैलेंस, रनिंग बैलेंस आता है, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड और ये बैलेंस। अब हुआ क्या, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि 750 रुपए बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ नहीं, बैंक ने डेबिट किए थे 750 रुपीज, माइनस कॉलम में लिखा था 750, बट यही बैंक चार्जेस बैंक ने रिवर्स भी कर दिए 10 अप्रैल को, यानी 10 अप्रैल को बैंक ने ये चार्जेस वापस रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने का मतलब माइनस को वापस क्या कर दिया, प्लस, ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल, क्या हो जाए, कैंसिल, ठीक है। अब क्या, जो एक बार प्लस हो गया, जो एक बार माइनस हो गया, यानी वो तो जीरो हो गया, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, तो इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, नो ट्रीटमेंट। मुझे बीआरएस में इसके कुछ भी ट्रीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो चुका है, ठीक है, और वो भी 30 अप्रैल से पहले पहले। आगे बढ़ते हैं, dividends amounting to 35,000 have been received directly by the bank and not entered in the cash book। बैंक ने मेरे बिहाफ पे 35,000 का डिविडेंड रिसीव किया, जैसे ही डिविडेंड रिसीव किया होगा, बैंक वाले ने प्लस कर दिए 35,000 रुपए कि ठीक है मैंने रिसीव कर लिए अजय के बिहाफ पे, पर मैंने क्या किया, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैंने जीरो, मैंने तो कुछ भी एंट्री नहीं की, तो लेकिन अब करनी पड़ेगी मुझे, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +35,000। तो मैंने क्या कर दिया, +35,000। ये क्या है, ये है डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो मैं यहां लिख देती हूँ, डिविडेंड्स रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चेक ऑफ ₹10,000 डेटेड 10 मई 2019। अब हम कौन सी डेट पे खड़े हैं, हम खड़े हैं 30 अप्रैल पे, हम कौन सी डेट में हैं, हम हैं 30 अप्रैल 2019 पे। हुआ क्या है, एक चेक है 10,000 का डेटेड 10 मई, हमने एक चेक, जो चेक ऐसे होता है, उस पर हमने, आज हमें 30 अप्रैल, लेकिन मैंने उस पर चेक पर डेट डाल दी 10 मई 2019। आगे की डेट का चेक हमने किसी को इश्यू कर दिया, ठीक है। अब इस चेक की जो वैलिडिटी पीरियड है वो स्टार्ट ही 10 मई से होगा। अब वो हमने चेक कर दिया, वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक बीइंग पोस्ट डेटेड। अब इस जोशी एंड कंपनी ने क्या किया, इस पे डेट तो देखी नहीं और बैंक में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। बैंक क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। बैंक कहेगा आज तो 30 अप्रैल है, तो कैसे चेक का पेमेंट कर दें, चेक का पेमेंट हो नहीं सकता, तो बैंक क्या कर देगा, इस चेक को वापस से रिटर्न। तो चेक ऑफ 10,000 डेटेड 10 मई 2019 का जो चेक था, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक issued to Joshi and Company was dishonored by the bank being post dated, clear।
इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट, ये आप इसका आपने बस चेक इशू करके दे दिया ना, आपने बैंक में ना आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कैश बुक में आप ना आपने रिकॉर्ड किया है, ना ही बैंक वाले ने रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि बैंक वाले ने भी इसको लौटा दिया। तो इसका भी मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, तो नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलते हैं अब बैलेंस करते हैं इसको कि क्या बैलेंस निकल कर आया। तो मेरे पास है कैलकुलेटर, तो मैंने क्या किया 45,000 माइनस में माइनस 1500 प्लस 7500 प्लस 70,000 माइनस 60,000 प्लस 35,000, तो बैलेंस आ गया मेरे पास 6,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ ये बैलेंस के आगे मैं क्या लिखूं कि ये कौन सा बैलेंस है, फटाफट से बताओ। अगर ये कैश बुक का बैलेंस है तो ये बैलेंस कौन सा होगा, पासबुक का, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट्स की हैं कैश बुक से पासबुक तक पहुंचने के लिए की हैं, तो ये बैलेंस है पासबुक का। और क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो ये कैसा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, जो बच्चे नए हैं वो एक बार आप दोबारा सुन लो। कैश बुक और पासबुक, कैश बुक का कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये क्या होता है मेरे लिए फेवरेबल, सॉरी दिस इज फेवरेबल फॉर मी। तो अगर कोई बैलेंस फेवरेबल है तो वो कैसा, कौन सी वैल्यू में लिखा जाएगा, प्लस में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जिससे हम क्या बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, या पासबुक का डेबिट बैलेंस है जिसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ये कैसा बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस। और अनफेवरेबल बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, नेगेटिव। तो इस केस में बताओ, अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, मेरे पास ये पासबुक है और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस हुआ, ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़ो। ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2009 बैंक पासबुक ऑफ तनीजा एंड कंपनी, पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट जो है तनीजा एंड कंपनी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 7700। अब आप समझ गए कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है यानी माइनस का बैलेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बीआरएस बनानी है, क्या करें, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया। किसके लिए बनानी है, बिजनेस ओनर का नाम है तनीजा एंड कंपनी। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया तनीजा एंड कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब बनानी है, डेट मेंशन है क्या, हाँ 31 ऑफ दिसंबर 2009, जिस दिन का आपको बैलेंस दिया है। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स, यहां लिख दिया रुपीज। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पासबुक का बैलेंस दिया है वो भी नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट 7700, तो आप लिखो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, माइनस 7700। ठीक है, लिख दिया। चलो अब क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। कहां से स्टार्ट करेंगे, पासबुक से, प्लस माइनस एडजस्टमेंट किस में करेंगे, पासबुक में, एडजस्टमेंट इन पासबुक, और कहां तक पहुंच जाएंगे, कैश बुक के बैलेंस तक। पासबुक में एंट्री कौन करेगा, तनीजा खुद एंट्री करेगा, सॉरी पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक वाला, पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक वाला, और कैश बुक में एंट्री कौन करता है, तनीजा खुद। चलो पढ़ते हैं अगला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, चेक्स इशूड बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2009 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंटेड टू ₹3500। 31 दिसंबर जो ये डेट है जिस पे आप बीआरएस बना रहे हो, इससे पहले मैंने कितने के चेक इशू कर रखे हैं, 3500 के।
यानी जैसे ही मैंने चेक इशू किए होंगे तनेजा ने 3500 रुपये माइनस कर दिए, लेकिन ये चेक बैंक वाले के पास आए ही नहीं, तो उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं, तो पासबुक में कोई एंट्री हुई ही नहीं। तो क्या करें, -3500 कर दें ताकि मैं क्या आ जाऊं, बराबर आ जाऊं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर -3500 चेक्स issued but not presented for payment। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चेक्स पेड इनटू द बैंक। बताओ फटाफट से, चेक बैंक में पे किए हैं यानी चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट अ चेक अमाउंटिंग टू 2600 हैज नॉट बीन कलेक्टेड येट। सीधी सी बात, 2600 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया बट वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो 2600 का जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, तनीजा ने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक का बैलेंस 2600 से इंक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो पासबुक वाले बैंक वाले ने कोई भी एंट्री नहीं की। क्या करें कि हम बराबर आ जाएं कैश बुक के, प्लस कर दो 2600। तो मैंने क्या कर दिया, +2600। ठीक है, दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू 554। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट है, लोन कौन सा, ओवरड्राफ्ट वाला है ना। ठीक है, डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिट मतलब काटना, बैंक ने सीधा सीधा काट लिए कितने, 554 रुपए, 554 रुपीज काट लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, बट दिस डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। कैश बुक में कैसे आएंगे, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए। अब रिकॉर्ड करो। चलो, बैंक वाले ने क्या किया, सीधे सीधे अपने 554 रुपीज इंटरेस्ट के काट लिए, बट मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या करें कि मैं कैश बुक तक आ जाऊं, तो मैं क्या कर देती हूँ, इसी को +554 कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +554 इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे हो गया 4800 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर एंटर्ड इन द पासबुक। किसी एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 4800, तो बैंक वाले ने 4800 रिसीव कर लिए मेरे बिहाफ पे। तो बैंक वाले ने रिसीव किया है, तो बैंक वाले ने एंट्री कितनी से कर दी, +4800। हुआ क्या, आगे क्या बोल रहा है, बट नॉट इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड की ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि किसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है बैंक में जाके। तो अब क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4800 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने क्या कर दिया, -4800। ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। ठीक है, तो बताओ कितना, सब ट्रांजैक्शंस हो गई, तो बताओ कितना बैलेंस आया, 7700 माइनस, तो -3500 +2600 +554 -4800, तो बैलेंस आया 12846। और वो भी कैसा आया है, माइनस में, 12846। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बैलेंस के सामने मैं कौन सा बैलेंस लिखूं, ये है पासबुक का बैलेंस। ठीक है, ये है पासबुक का बैलेंस, तो बट ऑब्वियस ये बैलेंस कैसा होगा, कैश बुक का। ठीक है, अब कैश बुक का माइनस का बैलेंस है, यानी कैसा बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप BRS बनाओ। BRS बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बना लेते हैं।
BRS का। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन पार्टी का नाम नहीं दिया, BO का नाम नहीं दिया, तो मैंने सीधा लिख लिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी डेट पे बनाना है, कुछ मेंशन है क्या? देखो, बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर भी लिख रहा है BRS बनाओ 31 मार्च 19 को, तो मैंने यहाँ लिख दिया BRS एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखा अमाउंट। चलो, फर्स्ट, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 19 ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मीन्स ओवरड्राफ्ट 80,000, तो कैसा बैलेंस हो गया? माइनस का, यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो 80,000 का है, तो मैंने यहां लिखा डेबिट बैलेंस, पेन चेंज कर लेते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? -80,000। चलो, वर्किंग नोट भी बनाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट क्लास एक बार जरूर देखना, फर्स्ट क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे BRS से रिलेटेड। तो चलो, वर्किंग नोट बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पासबुक से, पासबुक से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट भी किस में करेंगे? पासबुक में। तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे कैश बुक के बैलेंस तक। डन। चलो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये हो गया, चेक्स ड्रॉन ऑन 25 मार्च 19। ड्रॉ मतलब आपने इशू किए, चेक्स इशू किए 25 मार्च 2019 को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में नहीं आए। कितने के? टिल अप्रैल तक नहीं आए, टिल अप्रैल 2019 तक 15,000, 5,000, 20,000, 15, 5 और 8 यानी कितने हो गए? 28,000 के चेक्स अप्रैल तक। तो हमें तो मार्च की बात करनी है, अप्रैल तक ही नहीं आई वो बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम तो 31 मार्च में है, जैसे ही मैंने चेक इशू किए होंगे, अच्छा इसमें एंट्री कौन करेगा? बैंक पासबुक में बैंक वाला, और कैश बुक में एंट्री करेगा BO, बिजनेस ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, जिसके लिए हमें BRS बना रहे हैं। तो 15, 5, 20 और 28,000 के चेक्स जैसे ही मैंने इशू किए होंगे, तो मैंने अपनी कैश बुक से माइनस किए होंगे कि भाई पेमेंट तो कट गया, लेकिन पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई अप्रैल तक। ठीक है, हमें तो मार्च तक बताओ, मार्च तक एंट्री हुई नहीं हुई, क्या करें कि हम कैश बुक तक बराबर आ जाए? तो लिख दो -28,000। तो मैंने क्या लिख दिया? -28,000, -28,000 checks issued but not presented। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹2,000। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, और जैसे ही बैंक इंटरेस्ट करता है, पैसा काट लेता है, तो बैंक वाले ने मेरी पासबुक में माइनस कर दिए 2,000 रुपये, मेरे अकाउंट से 2,000 रुपये काट लिए। कैश बुक में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। अब क्या करें? प्लस कर दे ताकि हम कैश बुक तक पहुंच जाए। तो वही मैंने करना है, मैंने क्या लिख दिया? +2,000 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। चले आगे, ये हो गया आउट स्टेशन चेक। ये आउट स्टेशन चेक पुराना कॉन्सेप्ट है, आप इसे सिर्फ चेक समझ लो। जब कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नहीं थी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मतलब जब आपके सारे बैंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, तब ये कॉन्सेप्ट था आउट स्टेशन चेक वगैरह। अब ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, आप इसे सिर्फ चेक पढ़ो। ठीक है, ये हटा दो। चेक ऑफ ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट कलेक्टेड इन अप्रैल 19। क्या ये 31 मार्च तक कलेक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं है, तो हम तो मार्च तक की बात करेंगे। मार्च तक नहीं हुआ ना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 30,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो बिजनेस ओनर ने क्या किया होगा? प्लस कर दिया 30,000 अपनी कैश बुक में। 30,000 उसने क्या कर दिए होंगे? प्लस। लेकिन ये पैसा
बैंक में अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ। तो बैंक वाले ने क्या कोई एंट्री पास की? बिल्कुल भी नहीं की। क्या करें कि हम कैश बुक तक आ जाएं? प्लस, तो बस वही मैंने कर दिया, प्लस 30,000। दिस इज चेक, दिस इज check deposited but not collected, check deposited but not collected। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला पॉइंट नंबर 5, ₹10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है 10,000 का, एज पर द ट्रेडर्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ट्रेडर कौन? हमारा बिजनेस ओनर। उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बैंक ने 10,000 पे कर दिए और उसने खुद ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हुए। ठीक है, क्या हुआ? 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटे। तो कटे तो पासबुक, बैंक वाले ने कहा 10,000 रुपए मैंने काट दिया। कट गए क्यों? इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं। क्या करोगे कि कैश बुक तक आ जाओ? प्लस कर दो वापस से 10,000। तो मैंने यहां लिख दिया प्लस 10,000। ठीक है, दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी ₹3,000 पेड बाय द बैंक फॉर ट्रेडर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये बिजनेस फीस, जब आप कोई फीस है 3,000 की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस, बैंक ने ट्रेडर्स को पे करनी होती, तो बैंक ने क्या किया? पे कर दिया, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। तो बैंक से पैसा कटा, कितना पैसा कटा? 3,000 पैसा कटा। तो बैंक वाले ने क्या कर दिए? एंट्री कर दी कि माइनस हो गए 3,000। लेकिन कैश बुक में मैंने कोई एंट्री इस बात की नहीं। क्या करें कि कैश बुक तक आ जाए? प्लस कर दो 3,000 रुपए। तो मैंने क्या करना है? प्लस कर देना है 3,000 रुपए। प्लस 3,000 किस बात के? कोई फीस है पेड बाय द बैंक, बस इतना लिखो, फीस पेड बाय द बैंक। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹1,000 चार्ज बाय द बैंक बट नॉट एंटेड इन द कैश बुक। बैंक का, आप बैंक को बिल भेज देते हो, चेक भेज देते हो कलेक्ट करने की, तो बैंक चार्जेस तो लेगा ना। तो बैंक ने क्या किया? ₹1,000 अपनी फीस चार्ज कर ली। तो जैसे ही बैंक चार्ज करेगा, बैंक क्या करेगा? सीधा एंट्री करेगा और 1,000 रुपए अपने काट लेगा। तो पासबुक से कट गए 1,000 रुपए। बैंक वाले ने कहा कि भाई 1,000 रुपए तो मेरे हैं, मेरी सर्विसेज के हैं, ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं। तो क्या करोगे कि कैश बुक तक बराबर आ जाओ? आप करोगे 1,000 प्लस। तो बस यहां लिखो प्लस 1,000। दिस इज फॉर कलेक्शन चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। ठीक है, कलेक्शन चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ये बिल डिस्काउंटेड लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया है, उससे पहले भी किया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, चलो, बिल डिस्काउंट किया है, वो डिसऑनर हो गया। कितने का? 5,000 का, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक वाला इस केस में बस इतना समझो, बैंक के हाथ में बिल रिसीवेबल है, उसका पैसा बैंक को नहीं मिला है। ठीक है, जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? पैसा काट लेगा अपना। बैंक ने क्या किया? डेबिट कर दिया, अपना पैसा काट लिया 5,000 रुपए का, क्योंकि उसका बिल क्या हो गया? डिसऑनर। ये बात आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या करोगे आप? प्लस कर दोगे 5,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? प्लस 5,000। ये बिल डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट है ना, ये आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन वहां जाके देखना। तो मैंने क्या किया? प्लस 5,000 कर दिया। दिस इज फॉर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। चलो, सब पॉइंट्स हो गए। बैलेंस निकालते हैं। क्या बैलेंस आ रहा है? -80,000 माइनस है। ठीक है, -28,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000
प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 एंड प्लस 5,000। तो ये आ गया मेरे पास 57,000। तो 57,000 आया मेरे पास माइनस का, ठीक है, 57,000 माइनस। फटाफट से बताओ ये कौन सा बैलेंस, अगर ये एज पर पासबुक है तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, तो मैंने यहां लिख दिया एज पर कैश बुक। और अगर कैश बुक के माइनस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने क्या लिखना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 15, 16 और 17, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल और सीखेंगे, अगली क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बीआरएस को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि बीआरएस हमारे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।